यहाँ बातें अज्यूम कर लेते हैं। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स बाय टेकिंग सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आपको दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही दे दी जाए, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप वैल्यूज को अज्यूम कर लें। यहाँ हम दो वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं। LRR हमारा 20% है और इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1000 रुपया है, ये हमने अज्यूम कर लिया। पहले जो मैंने पिछली स्लाइड्स में जो मैंने वर्बल एग्जांपल्स आपको दिए हैं उनमें भी यही वैल्यूज मैंने अज्यूम करी हैं। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द वैल्यूज नाउ। अब देखिए एक टेबल की फॉर्म में इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। देयर आर 4 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। इन चारों कॉलम्स में आपको जो चीज दी गई है उनको ध्यान से देखिए। कॉलम 1 में आपको राउंड्स दिए हैं। राउंड यानी जैसे आपने देखा ना फॉर्मूला 1 में एक सर्किट होता है, उस सर्किट पे बार बार गाड़ी को चलाते रहते हैं, घूम घूम के हम राउंड पूरे करते हैं। या फिर रनिंग भी होती है। आप देखें अगर हम कोई रिले रेस रखते हैं या कोई और रेस रखते हैं, 1600 मीटर में 400 मीटर का हमारा ट्रैक है, उसी पे बार बार 4 चक्कर लगाने होते हैं, वो राउंड्स होते हैं। ऐसे ही कुछ राउंड्स हैं यहाँ पे। इन राउंड्स का जो एग्जैक्ट नंबर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि प्रोसेस क्या है। यहाँ मैंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आपको एक्सप्लेन किया है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ राउंड, ये ऐसे सब्सिक्वेंटली बहुत सारे राउंड्स आते चले जाएंगे एंड देन एट अ पर्टिकुलर टाइम दिस प्रोसेस विल एंड। और इसके एंड होने के लिए ये जो फैक्टर है LRR हमने कितना एज्यूम किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि कितने राउंड्स आएंगे। क्योंकि LRR हमारा जितना इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होता है। वाई? लेट अस हैव ए लुक एट दिस। यहाँ पे देखिए LRR की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। डिनोमिनेटर जितना अधिक होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा। नाउ कम टू दिस टेबल अगेन। राउंड 1, फिर यहाँ डिपॉजिट्स लिखा है। इनिशियल डिपॉजिट एज यू कैन सी 1000 रुपीज है ऑलरेडी। कॉलम 3 में रिजर्व्स दिए हैं, कॉलम 4 में लोन्स दिए हैं। अब मैं समझाता हूँ इस प्रोसेस को क्या है ये। और इसको जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो इस तरह की टेबल आप बना सकते हैं, इस तरह वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं और एक एक्सप्लेनेशन साथ में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे अभी दी है। ये इंग्लिश मीडियम में दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे हमारे इसको हिंदी में भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 1000 रुपया है, LRR हमारा 20% है, यानी कि वैधानिक रूप से हमें किसी भी कमर्शियल बैंक को, और अगर हम ये मान लें कि फिलहाल अर्थव्यवस्था में एक ही कमर्शियल बैंक है, तो इस कमर्शियल बैंक को वैधानिक रूप से इस 1000 रुपए का 20% भाग अपने पास रिजर्व्स की फॉर्म में रखना होगा। तो ये यहाँ देखिए 200 रुपया इसने रिजर्व की फॉर्म में रख लिया। अब इस बैंक के पास 800 रुपया शेष बचा है जो वो ये लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है। और हमने एजम्पशन ड्रॉ की थी कि बैंक अपने पास इस रिजर्व से एक्स्ट्रा और कुछ नहीं रखता, सारा का सारा लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। तो नाउ सी 800 रुपीज का ये लोन प्रोवाइड करता है बैंक। 800 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया। ये 800 रुपया कहाँ गया? ये बोरोवर्स के पास गया। बोरोवर के बैंक अकाउंट में है अभी। बोरोवर चाहे तो इसको विड्रॉ कर ले, चाहे तो बैंक अकाउंट में ही रखा हुआ है, इसको यहाँ से 800 रुपए के को यूज करने के लिए चेक्स इशू कर सकता है। चेक के द्वारा ये पेमेंट कर सकता है बैंक, राइट। तो 800 रुपया जो बैंक ने लोन की फॉर्म में यहाँ दिया है, ये बोरोवर जो था उसके अकाउंट में अगर है अभी, तो भी ये बैंक का डिपॉजिट ही माना जाएगा। अन्यथा अथवा यह हो सकता है कि 800 रुपया बैंक से सारा विड्रॉ कर लिया बोरोवर ने और मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर खर्च कर दिया। ये 800 रुपया खर्च करने के बाद ये पैसा चला गया सेलर्स के पास, विक्रेताओं के पास। तो विक्रेता जो थे वस्तु और सेवाओं के, उन सभी विक्रेताओं ने, हमने ये माना कि ये धन, ये जो 800 रुपया था, ये 800 रुपया बैंक अकाउंट में जमा करा दिया आपने। तो ये पैसा 800 रुपया वापस कहाँ गया? ये बैंक के पास आ गया। बैंक के डिपॉजिट जो है अब 800 रुपया और बढ़ गए। देखिए फिर से 1000 रुपया पहले डिपॉजिट था, 200 रुपया बैंक ने रिजर्व की फॉर्म में रखा, 800 का लोन दिया, 800 रुपया बोरोवर ने खर्च कर दिया परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, और गुड्स एंड सर्विसेज पे जो परचेज पे खर्च हुआ वो सेलर्स के पास गया। सेलर्स ने
इस पैसे को वापस बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक के डिपॉजिट सब बढ़ गए 1000 और 800, यानी 1800 रुपए अब बैंक के पास डिपॉजिट होगा। तो राउंड 2 में अगर हम देखें तो राउंड 2 में बैंक के पास 800 रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ गए। ये जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट बैंक के पास आए हैं, इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, यानी 20% इसका, 800 का 20% 160 रुपया बैंक अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखेगा, अपने पास SLR की फॉर्म में, या फिर सेंट्रल बैंक के पास CRR की फॉर्म में। तो लीगल रिजर्व यानी 160 रुपीज, और शेष जो 640 रुपया है वो लैंडिंग कर सकता है बैंक इसकी। लैंडिंग करेगा, फिर वही सारी घटनाएं पुनः होंगी, वही घटनाएं, यानी कि बोरोवर इस 640 रुपए को गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर खर्च करेगा, वस्तु और सेवाओं को खरीदने पर खर्च करेगा, और जो विक्रेता होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, वो विक्रेता इस 640 रुपए को पुनः अपने बैंक अकाउंट में, यानी अपने खातों में जमा करा देंगे। 640 रुपया फिर से बैंक के पास आ गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बैंक के पास जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स आते हैं हर राउंड में, वो घटते जा रहे हैं, 800, 640, और इसी चक्र को अगर हम आगे चलाएंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि अगले राउंड में 512 रुपया आएगा, और ये घटता घटता चला जाएगा। ऐसे अनेक राउंड आएंगे और ये राउंड चलते रहेंगे इसी प्रकार। लेकिन हर राउंड में जो डिपॉजिट्स है बैंक के, वो कम मात्रा में बढ़ेंगे तो हर राउंड में, लेकिन कम मात्रा में बढ़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन हर बार ये मात्रा घटती जाएगी, और एक समय आएगा जब ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम पाएंगे कि टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक के पास। 5000 टोटल डिपॉजिट होंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आप फिर से एक बार देखिए। 20% LRR की वजह से मनी मल्टीप्लायर आया था 5 आया, तो 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट को 5 से गुणा कीजिए, टोटल डिपॉजिट हो गया 5000 रुपया। रिजर्व इसका 20% है, तो 1000 रुपया 20%, 1/5 भाग उसका हो गया। और लोन 5000 में से 1000 रिजर्व की फॉर्म में रखा गया, तो लोन 4000 रुपए का दिया गया। तो आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, अगर इस पूरे प्रोसेस में 1000 था तो 5000 का क्रेडिट क्रिएशन हो गया। तो जैसा मैंने कहा था पिछली स्लाइड में कि दो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इनिशियल डिपॉजिट। अगर ये यहाँ 2000 इनिशियल डिपॉजिट होता तो बेहद सरल है समझना कि यहाँ 10,000 होता, यहाँ 1 लाख होता तो यहाँ 5 लाख होता। तो इनिशियल डिपॉजिट डिसाइड करता है कि क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कितना होगा, और साथ ही ये डिपेंड करेगा LRR पर। LRR अगर 20% की बजाय 10% हो तो 1/10%, यानी 1/01, यानी ये मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 10। तो इतने ही इनिशियल डिपॉजिट के लिए क्रेडिट क्रिएशन 5000 के बजाय 1000 को 10 से गुणा करने पर, यानी 10,000 का क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण आपकी बुक्स में आपको मिलेंगे, और इन सब को आपको स्टडी करना है। यहाँ नीचे जो ये नोट्स मैंने दिए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट को, क्योंकि आप जानते हैं 6 मार्क्स की ये यूनिट है। तो 6 मार्क्स की यूनिट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं आपके लिए। बैंक्स कीप 200 करोड़, ये एक डिफरेंट वैल्यूज के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 में से 200 करोड़, ये सारी जो हमारी वैल्यूज हैं ये करोड़ में है, आपको ये एज्यूम करना है। ये रुपीज 1000 करोड़ है ये बेसिकली। तो 200 करोड़ यानी ये 200 करोड़ अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखा, और बचा हुआ 800 करोड़ क्या किया, उसकी लैंडिंग कर दी 800 करोड़। बोरोवर्स क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं इसको, इस मनी को, और दोज हु रिसीव द मनी, कौन रिसीव करता है, विक्रेता, यानी सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ये मनी मिलता है बोरोवर्स से, तो वो इसको रीडिपोजिट कर देते हैं, यानी पुनः वो अपने बैंक अकाउंट में उसको जमा करा देते हैं। दिस लीड्स टू अ फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 800 करोड़, तो 800 करोड़ रुपया पुनः बैंक के पास आ जाता है। तो यही सब इसमें समझाया गया है, आप विस्तार से अपने समय, उपलब्ध समय में इसको देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहता हूं जहां इस प्रकार का निशान बना होगा तो वो कोई एक क्रिएटिव क्वेश्चन होगा वहां पर, तो आप ध्यान रख सकते हैं आने वाली स्लाइड्स में। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इफ CRR इज इक्वल टू 5% एंड SLR इज इक्वल टू 20%। मुझे लगता है कि 30 सेकंड्स भी शायद ना लगे आपको इसको सोल्व करने में। जल्दी से इसको सोल्व कीजिए।
CRR और SLR की वैल्यूज आपको दी है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं कि उसके लिए आपको पहले LRR कैलकुलेट करना होगा और उसका रेसिप्रोकल ही आपको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू देगा। थोड़ा टाइम देना सर। हाँ सर, मैं पॉज कर लिया मैंने इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चैट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड।